रिकॉर्डिंग का याद दिला दिया करो बस। क्लियर। एक बहुत बेसिक तरीके से आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, ये समझा रहा हूँ, समझना बेटा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि मेरे पास में रखा है एक Na+ और इसके साथ में रखा हुआ है Al3+, और मैंने यहाँ पर रख दिया इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को पहले कौन गेन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को पहले गेन करेगा। ठीक, तो सोडियम और एल्यूमिनियम में से कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? जरा ध्यान से देखिएगा। रिडक्शन एल्यूमिनियम। पोटेंशियल सर सर, तो एल्यूमिनियम। सोडियम तो ये रहा सर, और एल्यूमिनियम ये रहा सर। तो रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम इसको गेन कर लेगा। क्यों गेन किया? क्योंकि इसका E0 Al3+ कन्वर्ट होगा Al में, ज्यादा है E0 Na+ कन्वर्ट होगा Na में। सर सर सर, ये क्या क्या गलत सलत सिंबल बना रहे हो आप, है ना? तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, ऐसा कुछ देखा भी नहीं। ऐसा आपको बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये जो सिंबल होता है ये होता है आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल का। किसका बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ई नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, बट नोट जो लग जाता है ना बेटा कहीं पर भी, इस ऊपर जो नोट लगा हुआ है जो 0 0 सा दिखा हुआ है आपको, इस नोट को बोलते हैं स्टैंडर्ड। ऐसे अपन ने देखा होगा जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्लियर। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेटा जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर पर, फिक्स्ड प्रेशर पर जब कैलकुलेशन की जाती है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पहले बताओ, स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ गया है ना? स्टैंडर्ड कब बोलते हैं बेटा? जब अपन पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे काम करते हैं। क्लियर? बोलो ना बेटा। यस सर। ओके, देखो बेटा पूरा फोकस करना। अब मैंने इसको बोला कि ये जो E0 लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल है, और यहाँ पर ये जो पूरा लिखा हुआ है ना ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। कि सर कैसे बोल पा रहे हो आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल? अगर हमने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दिया सर, तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या? हाँ बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि मैंने इसको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोला है। देखिए बेटा, जब मैं लिख रहा हूँ Al3+ से कन्वर्ट हो रहा है Al में, क्लियर? तो पहले इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रखा था, बाद में ये न्यूट्रल हो गया। पहले बताओ हाँ या ना? यस सर। पहले 3+ का लॉस कर रखा था, पर बाद इसको में 3 इलेक्ट्रॉन से गेन करने पड़ेंगे ना न्यूट्रल होने के लिए तो। बेटा पहले मैं पढ़ा लूं फिर तुम डाउट पूछना। मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं ऐसा कि तुम कुछ डाउट पूछो, है ना? मैं सब क्लियर कर दूंगा। तो देखो बेटा, पहले जब इसने 3 लॉस कर रखे थे और फिर बाद में जब ये न्यूट्रल हुआ, तो इसका मतलब +3 से जब एल्यूमिनियम बना तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया गया होगा। इस एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूट लिए होंगे किसी ना किसी से, हाँ या ना? क्लियर? यस सर। तो इसको बोलते हैं बेटा रिडक्शन। गेन करने मतलब क्या होता है? रिडक्शन। और अगर मैंने यहाँ पर E लिख दिया और नोट लगा दिया तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। समझ गए बात? कि सर फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे बेटा कि E0 एल्यूमिनियम कन्वर्ट होगा Al3+ में। कि सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होगा कि देखो
एल्यूमिनियम था वो पहले न्यूट्रल था, कि ठीक है सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में एल्यूमिनियम +3 दिख रहा है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, हाँ या ना? ये बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल हाँ, है ना? तो न्यूट्रल से जब ये लॉस पे गया तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, है ना? पहले न्यूट्रल था, बाद में देखने पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन खो दिए अपने, 3 इलेक्ट्रॉन इसने बर्बाद कर दिए। बर्बाद करने का मतलब क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन, हाँ या ना? और ई नोट लगा Yes, हुआ है तो sir. क्या है ये? ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहले बात बताओ, समझ में आई या नहीं आई बात? सर थोड़ी Yes, sir. थोड़ी तो आ गई सर, थोड़ी थोड़ी तो आ गई, थोड़ी थोड़ी तो आ गई। आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे ना सर हमारे साथ, तो हमें और समझ में आ जाएगा, है ना? बेटा तनिष्का मारकर मत चलाओ, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। देखो बेटा, एम का मतलब मेटल। बेटा तुम आज क्या मौन मौन रख कर आए हो क्या? Yes, sir. Metal. Yes, sir. Metal. कुछ तो बोला करो बेटा, एक तो देखो कितने क्या दिल पे बीतती होगी मेरे, ना तो मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, है ना? मुझे ऐसा लगता है फिर कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ कुछ बीच बीच में बेटा बोलते भी रहा करो, है ना? क्योंकि मैं खुद को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Sir, प्लस again नींद का समय सर, लेंगे। इस एन टाइम प्लस पे का नींद मतलब, आती है। एन प्लस का मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे? एन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब बिल्कुल ध्यान से, मैंने बोला एम एन प्लस से एम में गया, ऑब्लिक का मतलब हो जाता है गया, उसके अंदर गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया होगा तुम्हें? इसकी रिएक्शन जो लिखेंगे ना अपन, कुछ ऐसे लिखेंगे कि एम एन प्लस होगा, इसने एन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये न्यूट्रल हो गया होगा, है ना? Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? हम बोलेंगे बिल्कुल गेन किए। गेन किए तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रोडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। हाँ Reduction. सही बात है, यस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना हो इसका, तो मैं क्या बोलूंगा? एम, जो कि बेचारा न्यूट्रल था, बर्बाद हो गया एन इलेक्ट्रॉन देकर, है ना? तो न्यूट्रल से लॉस पर गया। ओ माय गॉड, तो भूल ही जाता हूँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हुआ सर? अरे Sir, किसी को क्या मुझे हुआ? कहीं पे The number you have dialed is currently busy. मुझे किसी को कहीं भेजना था, मैं भूल गया। एक मिनट, एक मिनट, मोदी जी को कॉल कर लो, मोदी जी को, Yes, sir. कर लो. मोदी जी की कॉलर ट्यून सुनो। ये सर ये कौन से मोदी जी? मोदी जी मैं कह रहा हूँ मेरे घर आना यार एक बार। क्यों? नहीं नहीं है, पुलिस वाले नहीं है। ड्राइवर साहब को लेकर आ जाओ, अगर ड्राइवर साहब फ्री हो तो उनको लेकर आ जाओ, लेकिन उनको कैसे लेके आओगे? यहाँ से किसी को लेके जाना है आपको। हाँ, आपको कौन पकड़ेगा यार? मोदी जी नहीं पकड़े कोई भी आपको। पुलिस से डर रहे हो आप? हाँ अच्छा, जाके तो देखो, अगर पुलिस वाले होंगे तो वापस घूम के आ जाना। आप डर क्यों रहे हो? पुलिस वाले तो अच्छे होते हैं मोदी जी।
डरो मत, चल जाओ। आ जाओ एक बार आ जाओ, कोई वेट कर रहा है यार, 2 बजे किसी को भेजना था, मैं कहीं भूल गया मैं। नीदर है, कहीं भी नहीं पकड़ेंगे पुलिस वाले आपको। आ जाओ। अरे यहाँ कोई वेट कर रहा है, कहीं खड़ा हुआ है रोड पर, वहीं जाएगा वो आकाशवाणी। हाँ, 2 बजे मेरे को ध्यान नहीं आया, मैं ये बच्चों को पढ़ाने लग गया। हाँ, वो वहीं खड़ा हुआ है रोड पर, सरस दूध के पार्लर के वहाँ पर। नहीं पकड़े यार, पकड़े तो आप गाड़ी में ही छोड़ आना बस, ठीक है। हाँ, मत लो टेंशन। कोरोना से डर नहीं लगता, बताओ लोगों को पुलिस से डर लगता है कि बाहर निकलेंगे कोरोना हो नियमों जाएगा। का उल्लंघन करवा रहे हो सर आप। सर कोरोना डंडे नहीं मारता ना। हाँ सर, कोरोना सर आपकी सारी मीम याद आ गया सर, परसों रात को सर मेरे को भी पकड़ लिया था 9 बजे। सर आप कितने अच्छे से कन्विंस कर रहे थे, आ जाओ बिजनेस स्ट्रेटेजी। नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा। देखो नेक्स्ट, तो एम न्यूट्रल सर से आपके पुलिस प्लस वाला मारा नहीं मारा फिर? क्या? सर 9 बजे पकड़ लिया था, जो मारा नहीं मारा आपको पुलिस? पुलिस वालों ने मारा नहीं मारा बेटा, देख पुलिस वाले क्या है, अच्छे इंसान होते हैं, क्लियर। वो अच्छे इंसान होते हैं, खराब नहीं होते पुलिस वाले, पहली बात तो। मेंटलिटी जो नॉर्मल पर्सन है ना, उनके दिमाग में पुलिस वालों की गलत इमेज होती है, वो गलत नहीं होते हैं, वो अच्छे होते हैं। अगर आप उनको जेन्युइन रीजन बताओगे, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो जाने देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लठे लेके खड़े हैं वहां पर आपको धोने के लिए, है ना। और तेरे तो खुद के फादर पुलिस में है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे। वो भी ऐसे घूमते होंगे लठ लेके पूरे मोहल्ले में उधर मारने के लिए किसी ना किसी को, हैं? देखो इधर बाहर मत निकलो, बस कोरोना है, क्लियर। पुलिस वुलिस से डरने की दिक्कत नहीं है आपको, कोरोना से डरो। नेक्स्ट बेटा देखो, एम जो है आपके पास में वो न्यूट्रल है, एक बात पूछनी थी। और एम प्लस है जो, हाँ पूछो बेटा। यार जब ये एम न्यूट्रल है तो फिर वो लॉस कर ही क्यों रहा है, अनस्टेबल हो ही क्यों रहा है? अरे ऑक्सीडेशन तो करेगा ना बेटा, दुनिया में हर एक एलिमेंट न्यूट्रल होता है, वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तब जाके स्टेबल होगा। बाकी हर एक एलिमेंट न्यूट्रल ही होता है। क्लोरीन भी न्यूट्रल होता है, सोडियम भी न्यूट्रल होते हैं, दोनों मिलकर ही तो क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, जो जाके ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसमें सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इस टाइप से चलता है बेटा, है ना। तो देना लेना तो इनको पड़ेगा, समझ गए। Yes, sir. तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। पहले बात बताओ, सबको समझ में आ गया यहाँ तक की? यस सर। सर ये तो वापस वही Mn+ बन गया। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस होता है, ये आपको पता लग गया है। अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना सा था कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सोडियम और एल्यूमिनियम में से, तो आपने बोला सर एल्यूमिनियम गेन करेगा, सही है बात? यस सर। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। Yes. अब करते हैं काम की बात, जो अपन पढ़ रहे थे कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में, किसमें बेटा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्या कराना है अपन को, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे कराते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने लिया सोडियम क्लोराइड, क्लियर, वो भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। इसका मतलब अंदर आपके पास में जब सोडियम क्लोराइड को डाला गया होगा तो वो Na+
और Cl माइनस में टूटेगा। हाँ या ना? यस सर। और H2O भी होगा यहाँ पर। हाँ या ना? यस सर। ये जो रोड है अपन के पास में कौन सी है? कैथोड। कैथोड। इधर वाली जो रोड है अपन के पास में राइट हैंड साइड वाली, ये कौन सी है? एनोड। 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 कैथोड पर कौन आते हैं? केटायन। एनोड पर कौन आते हैं? एनायन। एनायन। तो सोडियम आएगा इधर इस रोड पर, क्लियर। क्लोरीन जाएगा इस रोड पर। लेकिन क्या इस रोड से वाटर भी टच होगा? यस वाटर सर। भी टच होगा बेटा। हाँ या ना? हेलो। यस। यस सर। है ना बेटा? तो अब इस पर्टिकुलर रोड पर अपन के पास में यहाँ पर सोडियम भी आ रहा है और वाटर भी आ रहा है। इस पर्टिकुलर रोड पर क्लोरीन भी आ रहा है और वाटर भी आ रहा है। तो अपन को ये बात पता है कि जो कैथोड होता है ना, इस पर होता है रिडक्शन, और एनोड पर होता है अपन के पास में ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गई बेटा बात? यस। यस सर। ओके। अब पूरा फोकस करना। अब पूरा फोकस। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि रिडक्शन या तो होगा ओनली सोडियम का या फिर होगा ओनली वाटर का। सोडियम का रिडक्शन होगा या वाटर का रिडक्शन होगा तो ये रिडक्शन चेक किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज से। कहाँ से चेक करते हैं बेटा अपन इसको? सर दोनों का नहीं हो सकता। दोनों का नहीं हो सकता, एक जगह पर एक ही का होगा, एक पर्टिकुलर रोड पर मतलब एक थोड़ी ही का होगा। जगह पे Na का हो जाए, थोड़ी सी जगह पे H2। क्या बेटा? मतलब थोड़े एरिया पे Na का हो जाए और थोड़े एरिया पे H2। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये इलेक्ट्रोड किसी एक का ही होगा, या तो ये सिर्फ सोडियम का होगा या फिर ये सिर्फ वाटर का होगा। ये बहुत ईमानदार इलेक्ट्रोड है, ये ऐसे नहीं करेगा। ऐसा चीटिंग वाला कुछ काम नहीं है कि थोड़ा सा सोडियम को भी दे दिया, थोड़ा सा वाटर को भी दे दिया। एक का। यस सर। बिल्कुल ईमानदारी, ऑनेस्टी। समझ गए बात? या यस तो सर। सोडियम का होगा या वाटर का होगा। अब दोनों में से किसका होगा ये पता लगाया जाता है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज से। तो रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में आपको सोडियम तो दिखता है कि सोडियम तो ये रहा, वाटर नहीं दिखता। वाटर होता है बेटा मंजन के बीच में। कहाँ पर? मंजन के बीच में। लास्ट क्लास में अपन ने ये डिस्कस भी किया था। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर होता है बेटा? मंजन के बीच में। मतलब मुझे अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है एज कंपेयर टू वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। हाँ या ना? यस सर। बोलो ना बेटा, कुछ तो बोलो बेटा। सर हमें पता कैसे चला? क्योंकि मैंने लिखा कि सोडियम का कम है और वाटर मंजन के बीच में आता है, तो फिर मुझे दिखा कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम ये है। कैसे पता कि वाटर का मंजन के बीच में? वेरी गुड क्वेश्चन इज कि ये कैसे पता सर आपको कि वाटर का इन दोनों के बीच में आता है? तो बेटा ये पता चला अपन को लैब के अंदर जब अपन ने हर एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल काउंट किया होगा और फिर उनको साइंटिस्टों ने एक टेबल के अंदर लिखा होगा कि सोडियम का कम है, पोटेशियम का ज्यादा है, बेरियम का और ज्यादा है, कैल्शियम का और ज्यादा है, सोडियम का और ज्यादा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, फिर वाटर का आया होगा।
फिर जिंक, फिर क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। समझ गए ना ओके बेटा? सर। सर वाटर को फिर अपन मेंशन क्यों नहीं करते? क्या बेटा? वाटर को अपन मेंशन क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज जो होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की होती है। अब इसमें ना वाटर जो है आपके पास में, वो तो एज ए कंपाउंड है, नॉन मेटल कंपाउंड है। क्लियर? तो यहाँ पर अपन ने वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल एडिशनल काउंट किया होगा, और काउंट करने के बाद में जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल की जो पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही होंगी, उसको अपन ने यहाँ पर लिख दी होंगी। हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है सर। क्या बेटा? वाटर की जगह और कोई कंपाउंड होता तो? बेटा वाटर की जगह और कोई कंपाउंड जो काम में आता तो उसको भी अपन लिखते, लेकिन काम में ही नहीं आता होगा, तो इस वजह से अपन नहीं लिखते। हाइड्रोजन क्यों रखा अपन ने? क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही कितने होते हैं? 0 होते हैं। हाइड्रोजन एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना बेटा, हाइड्रोजन क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट होता है। समझे बात आप? यस। क्लियर? ये रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, ये रेफ्रेक्टिव टर्म है, मतलब आपके पास में रेफरेंस में आएगी। किस में आएगी बेटा? रेफरेंस में आएगी। समझे? यस सर। गुड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये शाहरुख खान है और ये अंबानी है। क्लियर? दोनों में से Yes, बेटा, sir. दोनों में से ज्यादा रिच कौन है? अंबानी। 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 मैं। क्लियर? शाहरुख खान कैसा है बेटा उसके सामने? गरीब। पुअर। गरीब। तुम ऐसे मत बोलो, क्योंकि मैं खुद का भी तो एग्जांपल देने वाला था। मान लो ये मैं हूँ। क्लियर? शाहरुख खान के सामने मैं कैसा हूँ बेटा? महागरीब। गरीब। वेरी गरीब। बहुत तुम ज्यादा। गरीब भी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा गरीब, गरीब ऐसे जरूरी नहीं तुम ऐसे बोलो लंबा लंबा खींच खींच। मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। महागरीब। मैं गरीब हूँ। सर गरीब होगी सरकार। नहीं नहीं मेरे बेटा, मम्मी पापा ने मुझे गरीब जन्म दिया। नहीं नहीं ऐसे बात नहीं, मैं रिची हूँ। क्लियर? लेकिन अगर एज कंपेयर टू मुझे भी किसी और से कंपेयर करोगे ना, क्लियर, और फिर उसको किसी और से कंपेयर करोगे, और फाइनली किसी को बेगर से कंपेयर करोगे, भिखारी से कंपेयर करोगे, तो जो बेगर होगा वो सबसे कैसे निकलेगा? सबसे ज्यादा गरीब निकलेगा। क्लियर? तो ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, कौन अमीर है कौन गरीब है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये रेफ्रेक्टिव टर्म्स होती हैं आपके पास में, ये एक रेफरेंस पर होती है। क्लियर? अगर आप अंबानी को अभी कंपेयर करोगे इलॉन मस्क के रेस्पेक्ट में, तो अंबानी भी बेटा पुअर है, इलॉन मस्क छोड़ो कोई बात नहीं, रहने दो। यस सर। जानते यस हैं सर है। ये बिलियनियर है। अच्छा जानते हो तो ठीक है। सर पता है। यस सर। टेस्ला और स्पेस एक्स का सीईओ। ठीक। उसमें ये एल एक- साइलेंट है सर। क्या? इलॉन में एल साइलेंट है सर। इलॉन मस्क? कौन है सर? इयॉन। इयॉन? इलॉन यस सर, मस्क? उसमें एल साइलेंट है सर उसके नाम में। ओके ओके, कभी मिला नहीं मेरे को फेस टू फेस आज तक, तो मैंने उससे बात की नहीं, तो मेरे को याद नहीं। देखो बेटा, इधर आते हैं वापस से मुद्दे की बात। सर हमने तो मीटिंग कर रखी है उसके साथ। गुड। देखो बेटा इधर, स्पेस एक्स खोलेगा। मतलब तुम पता क्या बोल रहा हूँ, तुम कितने डेश 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 हो ना, पढ़ लो ना थोड़ी देर। थैंक यू है ना? सर। थैंक यू सर सर। हमें करना है ना, तो हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। हे भगवान। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है जिसको अपन ने टेबल में लिखा है। तो यहाँ पर आपके पास में रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन किसका होगा बेटा? वाटर का।
वाटर का। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल ध्यान से देखना, पूरा फोकस करके। ऑक्सीडेशन हमेशा एनायंस का होता है। किसका होता है बेटा? एनायन का। क्लियर? जिसने इलेक्ट्रॉन Yes. गेन कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो पर्टिकुलर क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो ये क्लोरीन जो है ना बेटा, ये एक हैलोजन होता है ना? क्या होता है बेटा ये? हैलोजन। बोलो तो सही। Yes, हैलोजन sir. मतलब Sir. क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ बेटा, ब्रह्मास्त्र। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दुनिया में सबसे ज्यादा होता है हैलोजन का, उसके बाद होता है वाटर का, बाकी तुम्हें अट्रम सट्रम जो भी दिखे ना अदर्स, वो सब पीछे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास में एनोड पर कोई सा भी हैलोजन हो, क्लियर, और वाटर हो, तो हमेशा ऑक्सीडेशन किसका होगा? हैलोजन का, क्योंकि हैलोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो ऑक्सीडाइज होंगे। अब ये कहाँ से पता लगा कि सर आपको कहाँ से पता लगा, क्यों रटवा रहे हो हमें ये? तो ये बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आप भी पता कर सकते हो जब आपके पास में खुद की लैब होगी। तो एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज निकालना, आपको पता चल जाएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। और बाकी पीछे अदर के। सर ये अदर का क्या मतलब है? अदर का मतलब जैसे सल्फेट हो गया, कहीं पर कार्बोनेट आ गया, कहीं पर आपके पास में सल्फाइड आ गया, कुछ भी वोटेवर आ जाए तो वो सब पीछे ही जाएंगे। नाइट्रेट हो गया, सब पीछे ही जाएंगे। तो फिर किसका होगा? वाटर का। अगर इनमें कंपेयर कराया जाए तो किसका निकलेगा बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा? वाटर का। और अगर आपको कंपेयर कराया जाए हेलोजन और वाटर में, तो ज्यादा किसका निकलेगा? हेलोजेंस का। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कुछ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। बेटा गिटार बज रही है, मत बोल ऐसे टन 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 आवाज आ रही है। चलें आगे। तो मुझे ये पता लग गया कि इस पूरी पिक्चर में कैथोड पर रिएक्शन होगी वाटर की, क्लियर, और एनोड पर रिएक्शन होगी क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन हेलोजन है और हेलोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो फाइनल कंक्लूजन में ये निकाल रहा हूं कि रिएक्शन एट एनोड वो मुद्दे की बात नहीं है बेटा जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो निखिल, है ना? फोकस इधर करो पहले। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। कौन करने आ रहा है? सॉरी, क्लोरीन। कौन करने आ रहा है बेटा? क्लोरीन। Cl माइनस किस में कन्वर्ट होगा? Cl में, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्या ये लाइन सही लिखी है क्या मैंने? नो सर। कुछ तो बोलो बेटा। नहीं लिखा ना? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्लोरीन डायटोमिक होता है, ये अकेला हो ही नहीं सकता, इसको तन्हाई पसंद नहीं है, ये Cl2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। रिएक्शन 8 कैथोड, कैथोड पर क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है। अब मजा आएगा। और रिडक्शन किसका होगा बेटा? Water. पानी का। किसका होगा बेटा? पानी का। पानी। पानी का। पानी का रिडक्शन कैसे होता है? बिल्कुल ध्यान से, ये मुद्दे की बात है कि दो लेते हैं अपन वाटर, दो लेते हैं अपन वाटर के मॉलिक्यूल, दो लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन में ये बनाता है H2 जो कि एक गैस होती है, साथ में निकालता है 2OH माइनस। क्लियर? ये होता है बेटा इसका रिडक्शन।
ठीक, वाटर, अब अगर अपन चाहे ना तो यहाँ पर इनके स्टेट्स भी लिख सकते हैं सबके। ये Cl माइनस वाटर के अंदर था, क्लोरीन गैस में बदल जाएगा, वाटर होता ही लिक्विड है, हाइड्रोजन तो गैस में बदल जाएगा, और OH जो है पानी के अंदर रहेगा तो एक्वस रहेगा। क्लियर? हाँ या ना? इन Yes. रिएक्शन को, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को बेटा बिल्कुल ध्यान से देखो एक बार पहले। Yes, sir. हो गया बेटा? देख ली सर। हेलो, वो लेना है मैं आपको यार। Sir. इसके फोन नंबर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना? रुको, कॉल आ रहा है उसका, रुको 1 मिनट। हेलो, हाँ, अरे यार, अरे यार ऐसा मत करो, मैंने बुला लिया उनको। ठीक 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 ठीक, मैं क्लास में रहता हूँ यार 2 बजे तक, है ना? 2 बजे से वो तो डेली आ जाएंगे फिर यहाँ पर कोई ना कोई आपको लेने के लिए, ठीक है? ठीक, तो आज थोड़ी ना जाओगे फिर आप? कल जाओगे, कल से जाओगे? ए, फर्जी इंसान। देखो बेटा, Yes, sir. 1 मिनट। हाँ बेटा, देखो देखो बेटा, ये वाटर का क्या होता है आपके पास में? रिडक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना? के सर ये तो कैंसिल हो गए, बचा क्या क्या? 2H2O प्लस 2Cl माइनस, 2Cl माइनस कन्वर्ट होगा किसमें? Cl2 प्लस H2 प्लस 2OH माइनस में, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. यही रिएक्शन बनेगी बेटा। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अच्छा, एक चीज और सिखाऊं तुम्हें, एक चीज और सिखाऊं इसके अंदर। वैसे तो ये बताते नहीं है, कभी भी कोई भी नहीं बताएगा आपको, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ बेटा, समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मान लो वो कंटेनर था, ठीक, इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हुई थी, है ना? इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड डाला था पानी के साथ में, हाँ या ना? डाला था ना, ये तो डाला था बेटा। Yes, sir. गुड।
सोडियम टूटा था Na+ में, जिसका कुछ नहीं हुआ, वो बेचारा वैसे ही पड़ा हुआ है वहां पर। ठीक। क्लोरीन जो Cl- में टूटा था, उसने ऑक्सीडेशन कर लिया, हाँ या ना? और क्या बना लिया उसने, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर Cl2 बना लिया, उड़ गया। सही बात है ना? कैथोड से चिपका वाटर, और वाटर यहाँ पर इस पर्टिकुलर रोड पर, ये ब्लू 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 पर, इस पर वाटर चिपका एकदम से, और उसने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया, वो भी उड़ गया। इधर से हाइड्रोजन उड़ गया, इधर से क्लोरीन उड़ गया। ठीक। Na बचा अंदर, बचाना बेटा Na अंदर। और साथ में क्या बचा, ये जो दिख रहा है आपको सर नीचे की सोडियम तरफ, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये यहाँ पर बचा हुआ है, OH- OH-। आयन, OH- आयन, OH- आयन बचे हुए हैं बहुत सारे। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH ये बना लेते हैं। और क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा हो एक प्रोसेस जिसका नाम था क्लोर एल्कली प्रोसेस, पढ़ा है बेटा क्लास 10th के अंदर? Yes, सर। yes, sir. ये होता है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl. NaO। एक्वस NaCl, जिसको अपन बोलते हैं स्लाइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, है ना? सर ब्राइन। Yes, sir. ब्राइन सॉल्यूशन, सॉरी, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं ना बेटा। Yes, sir. क्लोर का मतलब जिसमें क्लोरीन बनती है, एल्कली का मतलब जिसमें NaOH, ये एल्कली है बेटा। एल्कली मतलब बेस बनता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्लोर एल्कली प्रोसेस, हाँ या ना? जो कि Yes, आप sir. क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे, आप भूल गए। ठीक है, Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। अब देखो बेटा, पूरा फोकस करना, आपको पूरी रिएक्शन अच्छे से तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, अब दूं एक क्वेश्चन, कर लोगे? बोलो ना बेटा। यस सर। हम्म Na2SO4 एक्वस फॉर्म में है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, बेटा मैंने तुम्हें बहुत स्लो पढ़ाया है और बहुत एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से डिस्क्राइब करके पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आए तो आप बिल्कुल पूछिए उसको, है ना? और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। एक्वस फॉर्म में मैंने आपको सोडियम सल्फेट दिया है और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस अपन कराना चाहते हैं, और आपको प्रिडिक्ट करना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। कुछ तो बनेगा, क्या बनेगा? सर SO4 और H2O में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? क्या बेटा? सर SO4 और H2O में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? देखो मैंने इसका एग्जांपल यहाँ लिखा था, अरे कहाँ गया वो? सर उसमें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ना। उसमें तो बेटा देखो, जो एयर नोड पर होगा ना उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और उसका मैंने बोला है आपको, हेलोजन का सबसे ज्यादा होता है, फिर वाटर का होता है, फिर बाकी सब अदर का होता है। कीजिए बेटा, आपके जिन जिन के ना आईडी पासवर्ड नहीं बने, प्लीज वेट कीजिएगा, कुछ टेक्निकल एरर्स आ रही है आपके आईडी पासवर्ड में, जल्दी आ जाएंगे, है ना?
यस सर हो गया। यस सर डन। सर डन। बन गया बेटा। तो दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में बेटा कौन गया इलेक्ट्रोड पर? वाटर। सिर्फ और सिर्फ वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर। क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, मुझे पता है रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का कम होता है एज कंपेयर टू वाटर से, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट का कम होता है वाटर से। बेटा इस चैप्टर को बहुत नहीं पूरा फोकस करके पढ़ना, पूरा 100%। क्लियर? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बेटा, धीरे धीरे करते 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 ये कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, लेकिन अपन हर एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ते हुए जाएंगे तो वो सिंपल 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 लगेगी। क्लियर? लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना गलती से भी, है ना? अब बिल्कुल ध्यान से, तो 8 एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए कौन आएगा? वाटर। ऑक्सीडेशन के लिए कौन आएगा बेटा? वाटर। अब वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे होता है कि 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, H2O के, 2 मॉलिक्यूल H2O, जो कि कन्वर्ट होता है आपके पास में O2 प्लस 4H प्लस, और ये रिलीज करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को। किसको रिलीज कर रहा है बेटा? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को। देखो हमेशा आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेक करनी है, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि लेफ्ट साइड में आपके पास में जितना भी चार्ज होना उतना चार्ज हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। ये चार्ज इक्वल अगर होगा तो ही रिएक्शन सही कर रहे हो आप, क्योंकि रेडॉक्स चलती है बेटा ये सब कुछ, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ चार्ज बराबर होने चाहिए। तो अगर आप रिएक्टेंट की तरफ चार्ज देखोगे तो H2O है जो कि न्यूट्रल है, और प्रोडक्ट की तरफ चार्ज देखोगे तो आपके पास में 4 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो 4 ही आपके पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अभी भी ये प्रोडक्ट की तरफ भी न्यूट्रल है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ न्यूट्रल है बेटा। और ये वाटर का क्या होता है? वाटर का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस। देखो वाटर ने क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है क्या? बिल्कुल किया है। और क्या बनाया? ऑक्सीडेशन किया है, तो O2 फ्री होगा और 4H प्लस निकल गया। ठीक है, ये रिएक्शन आपको बिल्कुल एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। ठीक, एक क्वेश्चन आया बेटा किसी बच्चे का, सर रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों वाटर के साथ क्यों देखते हैं? वाटर के साथ इसलिए देख रहे हैं ना बेटा क्योंकि ये एक्वस है ना, एक्वस में पानी टच होगा इलेक्ट्रोड से। वाटर जो होता है ना वो भी तो इलेक्ट्रोड से टच होगा। पानी को अगर आप किसी वायर से कनेक्ट कराओगे, क्लियर, करंट दोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना कुछ करेगा इसी वहां पर काम। वही बात है बेटा। और 8 कैथोड पर होगा आपके पास में रिडक्शन।
रिडक्शन कैसे होगा बेटा कि 2H2O जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद में वो बनाता है H2 प्लस 2OH माइनस। इसको चाहो तो इसको भी आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की नजर से देख सकते हो कि सर राइट हैंड साइड पर रिएक्टेंट की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट की तरफ 2 नेगेटिव चार्ज है और प्रोडक्ट की तरफ भी यहाँ पर ये 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। चार्ज तो सर इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। समझ में आ गई ना बेटा बात? किसी भी रिएक्शन में, दुनिया की कोई सी भी रिएक्शन हो, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर हमेशा चार्ज बराबर ही रहता है, कभी भी बिगड़ा हुआ नहीं रहेगा। अगर बिगड़ा हुआ है तो मतलब रिएक्शन बैलेंस ही नहीं। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई आपको? अब दोनों रिएक्शन का अपन को लिखना है नेट रिएक्शन, लेकिन नेट रिएक्शन अपन तब तक नहीं लिख सकते जब तक अपन के पास में नीचे का चार्ज ऊपर के चार्ज से बराबर नहीं हो जाता। मतलब कि ऑक्सीडेशन का चार्ज रिडक्शन के चार्ज से बराबर नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए। इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए मुझे नीचे वाली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। यस सर। यस सर। क्लियर? 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आगे सबका हटा देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 4। पहले था आपके पास में, पहले था 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहे थे H2 प्लस 2H माइनस। 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने रिएक्शन को, नीचे वाली रिएक्शन आ गई है ना। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, मैं इलेक्ट्रॉन को काट सकता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 2H2O प्लस 4H2O। ये 2H2O प्लस 4H2O, कितने H2 हो जाएंगे बेटा? 6H2। सर बिल्कुल सही बात है सर, टेंशन वाली बात कुछ नहीं है सर। 2H2O प्लस O2 प्लस ऊपर वाला 4H प्लस, नीचे वाला 4OH माइनस। 4H प्लस और 4OH माइनस ये दोनों मिलकर 4H2 4H2 बनाएंगे। इस रिएक्शन को पूरे को ऊपर लिख रहा हूँ मैं। 6H2O कन्वर्ट हो रहा है 2H2 प्लस O2 में, और साथ में 4H2 भी आ रहा है। 4H2 कैसे बोला मैंने कि ये H प्लस आ रहा है ना बेटा, ये वाला H प्लस है ना, जिसके नीचे रेड बेस आ रहा है ना, और ये OH माइनस जिसके नीचे ब्लू बेस आ रहा है, जो कि यहाँ से लिया है। ये रेड और ब्लू वाले मिलकर H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे बेटा आपके पास में? H2O, ये ग्रीन वाला। हाँ या ना? यस सर। अब एक चीज देखो बेटा, ये जो 4H2 दिख रहा है आपको, रेड पॉइंट दिख रहा है क्या बेटा? यस सर। वेरी गुड। ये अभी जूम ने नया अपडेट किया है। 4H2O 6H2O के साथ मिलेगा, कितना बनेगा? ओनली 2H2, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इधर आएगा तो कट जाएगा। 2H2O कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2H2 प्लस O2 में। भगवान कसम सर दर्द करने लग गया हमारा। नो सर। सिंपल है। गुड। यस सर। नो सर। ओके ओके, देख लो बेटा एक बार आराम से। जब वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो देखो क्या क्या हो रहा है कि वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन की रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। कौन सा वाला? क्वालिटेटिव वाला। अब चलेगा कौन सा वाला?
क्वांटिटेटिव वाला कि कितना कितना बनेगा। अपन ने अभी क्या देखा, क्या क्या बनेगा। आगे बेटा बात समझ में? यस कुछ सर। तो बोलो। क्लियर? ओके गुड। ओके सर। यहाँ तक का क्लियर सबको? यस सर। यस सर। आज की Yes. सभा यही समाप्त कर दी जाए। यस सर। ओके बाय बेटा। बाय सर। बाय थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बेटा।